अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शबाना मनियार, प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ। और हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन डॉक्टर जावेद अरशद। और आज हम बात करेंगे कोविड की, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही मैंने ये देखा है कि 2019 से ग्रेजुअली हम बीमार कम हो रहे हैं और साइकोपैथ ज़्यादा हो रहे हैं। इसका नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यस, इसे हम बायोकेमिकल वॉर भी, बाज़ लोग कह रहे हैं, कोई कहते हैं कि इतना डेडली है कि अब हमें इससे यूज़ टू भी होना है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। और डॉक्टर साहब के साथ आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि आज हम जाने बेसिकली ये कोविड है क्या और ये इतनी ख़तरनाक कैसे हो गई है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोविड जो है ये नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये 1960 से आ रहा है। सबसे पहले 1960 में अफ्रीका में हुआ था और कई हज़ार लोग मर गए थे उसमें, ठीक है। 1970, 80, 90, 2002 में ये सऊदी अरब में हुआ था। वहाँ पे भी कोई 25-26 के करीब डेथ हुई थी इससे, ठीक है। उसके बाद 2004 में ये हांगकांग में हुआ था। 2012 में ये यूरोप में हुआ था, जिसको सार्स का नाम दिया गया था। अब ये 2019 में शुरू हुआ है, ठीक है। देयर आर सेइंग, आई डोंट नो फॉर श्योर कि ये लेबॉर्ट्री में बना है और फिर ये हुआ है, लेकिन अगर बना भी है और फिर उसके बाद सर्कुलेट किया गया है तो इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे बोतल का जिन, एक दफ़ा जिन निकल गया है तो अब वो बोतल में नहीं जा रहा है, वो काबू में नहीं आ रहा है, ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। देखिए शबाना, बात यह है कि कोई भी डिज़ीज़ हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, लेकिन जब तक आप उस डिज़ीज़ की तह तक नहीं पहुँचे, उसकी रूट कॉज पे नहीं पहुँचेंगे, आप उसका कामयाब इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो डोज, ठीक है, चाहे आप फाइज़र की ले लें या मेडोना ले लें, या जैसे सऊदी अरब वाले उन्हें कहते हैं कि नहीं जी, चाइना वाले हम नहीं मानेंगे जब तक आप यूरोप की नहीं करेंगे। तो जब इस तरह की कहानियाँ हों तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें फिशी है, ठीक है, कि किसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, किसी चीज़ को नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जितने सवाए मेडोना और फाइज़र की, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो खुम्बियाँ निकली होती हैं, इसके आजकल तो टीवी पे हर वक्त चल रहा होता है, ठीक है, वो स्पाइक्स कहलाती हैं, डेट इज़ एस स्पाइक। इसकी जो विरलेंस है वो एस स्पाइक के अंदर है, ठीक है। अब उसमें से उन्होंने लेबॉर्ट्री में एस स्पाइक का एक पोर्शन लिया है, जिससे उन्होंने डेवलप किया है मेडोना को, और फाइज़र वालों ने अपनी वैक्सीन को। दे से कि 95% उसकी एफिकेसी है। बाकी जितनी वैक्सीन्स हैं इस वक्त दुनिया में, ठीक है, और इस वक्त तक FDA के पास जो जा चुकी हैं उसके लिए अप्रूवल के लिए, उनकी नंबर जो है वो 66 हो चुका है, ठीक है। उसमें से 18 या 20 अप्रूव हुई हैं, लेकिन इतनी जा चुकी हैं, ठीक है। इसमें से चाइना की 4 या 6 हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। और फिर बात यह है कि एस्ट्राजेनेका है ऑक्सफोर्ड वालों की, उसकी प्राइस है $4 सिंगल डोज की, ठीक है। मेडोना या फाइज़र जो है वो $32, $37 ये है, ठीक है। और इसमें साइनोवेक है, ये $13.62 है। अब मुझे एक बात बताएं कि 6.5 अरब की आबादी है दुनिया की, 2 डोज लगने हैं, ठीक है। 2 डोज का मतलब है 13 अरब डोज। एवरेज अगर आप $10 पर डोज भी ले लें तो सोचें कि जो कंट्रीज़ कर रहे हैं उनके पास कितना रेवेन्यू जाएगा। तो यू आर सेइंग बेसिकली एक बिजनेस हो रहा है। ये तो बिजनेस ही है ना। जब आप, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ इसी में से। साइनोवेक है, एस्ट्राजेनेका है, जितनी भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स वायरस है, ठीक है, फाइज़र और मेडोना के अलावा, ये सारे लाइव वायरस की विरलेंस को ख़त्म किया जाता है कि इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन अभी भी लग रहा है, पहले से लग रहा है। मीज़ल्स का है, मम्प्स का है, डिप्थीरिया का है, वोपिंग कफ का है, टेटनस का है, ये सब लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है, ठीक है। एक दफ़ा एक कोर्स होता है 2 या 3 का,
6 महीने का छोटे बच्चे का। न्यूबॉर्न बेबीज का 1 साल न्यूबॉर्न के अंदर बेबीज का वो जो स्टार्ट चल होता रहा है, ठीक है। 2 डोज लगते हैं, 6 महीने के या 6 हफ्ते से 6 महीने तक के ड्यूरेशन का गैप होता है। उसके बाद 5 साल पे एक बूस्टर डोज होता है, ठीक है। अबाउट अ वीक बैक आई वॉज वॉचिंग टीवी, उसमें एक WHO का था या किसी और का था, लेकिन एक डेडलाइन जा रही थी कि ये वायरस 2 डोज लगेंगे और हर साल इसका एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। तो 13 अरब डोज $10 के हिसाब से अभी लगेंगे और फिर हर साल फिर रिपीट होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो अब एक मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से लेके, स्टेट से लेके, अब्रॉड मूवमेंट से लेके ये मस्ट हो गया है कि विदाउट वैक्सीनेटेड आप कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकते। और जैसे बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ जॉब खतरे में है, वैक्सीनेटेड मस्ट है। आप ही ने सवाल भी किया है, आप ही ने जवाब भी दे दिया है कि ये मतलब तो हम उससे निकल नहीं सकते। चीज़ें मैनिपुलेट, जब कोई चीज़ की जाती है तो उसके लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। अच्छा, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? कंपनीज का या उस कंट्री का? जो कंपनीज का और गवर्नमेंट का। क्या जिनको 2 वैक्सीन लगे हुए हैं और फाइज़र के लगे हुए हैं, इंडियन डॉक्टर्स और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल में काम कर रहे थे, ठीक है, वो वापस किसी के इंतकाल पे दिल्ली पहुंचा है और 2 डोज लगा के आया था, 3 दिन बाद मर नहीं गया। नहीं, वो तो खैर वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप नॉन कोविड होंगे, आपने केयर तो वही करनी है। लॉकडाउन तो आप देखें अभी वही चल रहे हैं, मतलब यहाँ बहुत ही कामयाब स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन क्या 2 डोज लगने के बाद लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे ये भी बताएं, चलें आपसे अब ये एक टॉपिक छेड़ गया है, जिस कंट्री से ये आया था, सही है, वो तो 0 कोविड हो गया है और बाकी पूरी दुनिया में फैल गया है, वो नॉर्मल होगी पूरी कॉम। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सवाल आपने किया है, जवाब भी आप ही दे रही हैं। मैं आपसे ये मेरी चीज़ को, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सब्सटेंशिएट ही कर रहा है ना, कि वो चाइना वाले जो हैं उनके पास तो है ही नहीं। अब इस वक्त वो दुनिया 11 मुल्क हैं जिसमें साइनोवैक जा रही है। UAE में जा रही है, सऊदी अरब में जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, इंडोनेशिया में जा रही है, टर्की में जा रही है, ब्राज़ील में जा रही है, पेरू में जा रही है, चिली में जा रही है, यू नेम इट, ठीक है, वहाँ पे जा रही है। ये आप कुछ अंदाज़ा है कि FDA क्या है? FDA अप्रूवल क्या चीज़ है? हम कोई रिसर्च करते हैं ना, बेसिकली मैं भी रिसर्चर हूँ, हम कोई रिसर्च करते हैं तो 8 से 10 पेशेंट पे कोई नई मॉडलिटी हम करते हैं, ठीक है। एक रिसर्च का काम मैं कहता हूँ कि संख्यों का काम होता है, ठीक है, राइट। जुनूनी लोग होते हैं, वो होता है उसमें कभी। देखो रिसर्च क्या चीज़ है? रिसर्च इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, रिसर्च। ये मोबाइल इजाद हो गया है, ठीक है, अभी हम इसको सामने से देख रहे हैं, फिर ख्याल आता है कि यार दूसरी तरफ से देखें कि इस तरफ क्या है, तो हमें कुछ और चीज़ नज़र आती है, डेट इज़ रिसर्च। सही। हमें एक डिजीज़ का पता है कि ये है, ठीक है, हम उसको फिर करते हैं, जहन में आता है कि नहीं यार इसको ये चीज़ इसकी सही, इस ट्रीटमेंट से ये चीज़ नहीं हो रही ठीक, कुछ और तो नहीं है, हम इसको दूसरे एंगल से देखना शुरू करते हैं, डेट इज़ रिसर्च। चलिए ठीक है, चाइना पूरी दुनिया कमा रही है, आपका वैक्सीन कब आ रहा है? आप वैक्सीन बना रहे हैं, आपके रिसर्च सेल में कुछ हो रहा है काम? मैं तो इसको मानते ही नहीं हूँ, साफ सी बात है, ठीक है। हर वो बात जो कुरान में है सिर्फ वो ठीक है, बेशक, बाकी सब पर्दे हैं, बेशक, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैंने हर मर्ज़ का इलाज, देखो हर मर्ज़ कहा है, कुछ मर्ज़ नहीं कहा है, हर मर्ज़ का है, मैंने हर मर्ज़ का इलाज सवाए मौत के तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है, ठीक है। मौत कुरान में एक तर्जुमा होता है, फिर उसकी तफसीर पढ़ें। जो ये लोग कहते हैं कि जी हम महीने में 3 कुरान ख़त्म कर देते हैं, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। आप महीने में 3 सफ़े पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, जो सामने तर्जुमा है वो भी और जो उसमें छुपा हुआ मतलब है वो भी। हर मर्ज़ की मैं बात कर रहा था ना, जितने मर्ज़ हैं ये आपके ऊपर होता है कि आप उसका प्रॉपर इलाज कर लो, ख्याल कर लो, ठीक है। ये अल्लाह ही के अल्फाज है ना कि तुम्हारा बदन तुम्हारे पास मेरी अमानत है, सही बात, इसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है। आप जब नहीं ख्याल रखते हो
भी उल्टे सीधे इलाज करो या लापरवाही करो, आप अपनी बीमारी को इतना बढ़ा देते हो कि वो एक लिमिट को क्रॉस कर देती है। ठीक है, जब वो लिमिट को क्रॉस कर देती है, मरीज़ कब्र के दाने पे पहुंच जाए, वो वाले अल्फाज उस वक्त उस पर आते हैं सिवाय मौत के। नहीं डॉक्टर साहब, उस वक्त आई थिंक प्रॉब्लम ये होती है कि जो मरीज़ होते हैं वो जहनी तौर पर इतना परेशान होता है कि वो एक इलाज करता है, फिर उसी से मिलता जुलता कोई और पेशेंट उसे मिलता है, वो कहता है कि मैं इससे इलाज कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो वो छोड़ के वो उधर जाता है। फिर वहाँ से फिर आगे जाके कोई और इंसान मिलता है, कभी वो एलोपैथ में जाते हैं, कभी वो होम्यो में जाते हैं, कभी वो हकीमी इलाज पे जाता है, जिस वजह से वो। एक बात यह है शबाना कि मैं कहता हूँ अपने ख़ानदान डॉक्टर्स का और दूसरे लोग भी मिलने वाले कि दुनिया का सबसे आसान काम है मरीज़ को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि परेशान होता है ना। बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, बच्चे का अगर दोनों हड्डियाँ टूट गई तो हाथ तो यहाँ से लटक रहा है, अब उसके माँ बाप को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा सवाए लटके हुए हाथ के। उसको जो भी आदमी, जो भी डॉक्टर कह देगा, ठीक है, वो उसी पे जाएगा। ठीक है, फिर ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो हैं, ठीक है, उनको शॉपिंग का शौक़ होता है। ठीक है, वो एक डॉक्टर के पास जाएंगे अपना प्लंदा लेके, रिपोर्ट्स, एक्सरे, ये सब कुछ, डॉक्टर साहब इस पे बताएं क्या है, वो डॉक्टर साहब बता देगा। उसमें से 10 के पास जाएंगे, 2 डॉक्टर ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन बात बताएंगे, लेकिन उनको एतबार नहीं आएगा। वो जाएंगे 10 डॉक्टर के पास कि अच्छा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है पे नहीं जाते हैं, वो ये इस पे जाते हैं कि कौन हमारे दिल की बात कर रहा है, जो हमारे जहन दिल में है। बस जिसने वो बात कर दी वो डॉक्टर सबसे अच्छा है। तो वही मसला हो गया ना व्यूअर्स आजकल हमारे जिनको हम मसीहा कहते हैं वो भी पैसा बनाने में लगे हुए हैं, कुछ हालात ऐसे हैं। अच्छा, प्रोग्राम को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। डॉक्टर साहब के साथ अगर आप के जहन में भी सवाल आते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। कमेंट सेक्शन पे जाइए, अपने क्वेरीज रजिस्टर करवाएं, रिकॉर्ड करवाएं, ताकि जब हम अगला शो करेंगे तो हम आपके वो सवालात, वो क्वेरीज भी शामिल करेंगे और डॉक्टर साहब से मैं आप ही के सवालात के जवाब लूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर बैक टू टॉपिक कोविड बेसिकली है क्या? ये फ्लू की कोई बिगड़ी हुई शक्ल है या कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है? मैं आपको सब कहते हैं ये एक फ्लू है। देखो, ये शुरू हुआ था वुहान में, चाइना में। जी। चाइना में उन्होंने 3 पेशेंट की जो मर गए थे उनकी ऑटोप्सी की थी, और ऑटोप्सी करके उन्होंने देखा कि उनके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें बलगम है जमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ डेथ इज़ म्यूकस प्लगिंग। ठीक है, उसके बाद इटली में शुरू हुआ। ठीक है, लोग चलते चलते गिरते थे और मर जाते थे। ठीक है, वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि मिलान के हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल मिलान जो है, उसमें उन्होंने 70 पेशेंट की ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी करके उन्होंने देखा कि जी इनकी शरियाने जो हैं उसमें खून जम गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, म्यूकस प्लगिंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ द डेथ, ब्लड क्लॉटिंग इज़ द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, इन लंग्स, हाँ, इन होल बॉडी, होल बॉडी। ठीक है, फिर दुनिया उस पर चल पड़ी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप ने एक सफ़र शुरू किया, उसमें आपको म्यूकस प्लगिंग मिली और थोड़ा सा आगे गए आपको ब्लड प्लगिंग मिली। ठीक है, आप वहीं पे रुक गए। ठीक है, आपने कर दिया कि साइटोकिन स्टॉर्म है, जो इस वक्त पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि साइटोकिन स्टॉर्म है। ठीक, अब साइटोकिन स्टॉर्म, मैं मानता हूँ कि साइटोकिन इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, 10, 12, 18, ठीक है, ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर, ये सब मिलते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ये डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है? ठीक है, हमारा लंग और पूरा जिस्म अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है, इसके आगे राइट साइड पे 3 लोब हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 लोब हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकिया राइट साइड पे 3 ब्रोंकस में डिवाइड होता है, लेफ़्ट साइड पे 2 ब्रोंकस होते हैं। ठीक है, उसके आगे 17 डिवीज़न है ब्रोंक्यूल्स की, और उन 17 डिवीज़न के आखिर में एयर सैक है जो सिंगल सेल लेयर है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन बहुत रैपिड हो सके। राइट, ये ट्रैकिया और ब्रोंकस पे सी शेप कार्टिलेज होते हैं।
ब्रोंक्यूल्स में जो होते हैं वो सिलिया होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है कि हम हवा से सांस ले रहे हैं। जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो जब सांस के साथ लेते हैं तो इस म्यूकस पे चिपक जाएं, अंदर एयर सैक्स तक ना जा सकें। उसके नीचे सिलिया हैं जो कुछ एनर्जी से चल रहे हैं। इनकी एक मूवमेंट होती है इस तरह की रिदमिक मूवमेंट। इस रिदमिक मूवमेंट से वो म्यूकस जो है वो आता है यहाँ पे ब्रोंकस और ट्रेकिया के अंदर सिलिया नहीं है, सी शेप कार्टिलेज है। सी शेप कार्टिलेज इस शक्ल का होता है, बीच में ये गैप होता है। ये गैप इसलिए है कि ये यूँ कंट्रैक्ट करे तो इसके पास स्पेस हो कंट्रैक्ट करने की, ये म्यूकस को ऊपर लेके आता है। एक कंप्लीट कार्टिलेज ट्रेकिया के शुरू में होता है कि इससे ऊपर बलगम चला जाए तो वापस ना जाए, या तो पेट में चला जाए या आप स्पिट आउट कर दें, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिलिया चल रहे हैं इनको एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी प्रॉब्लम में जाती है, सिलिया की मूवमेंट रुक जाती है और म्यूकस बन रहा है। वो म्यूकस पहले इतना सा है, फिर बढ़ता चला गया। एक टाइम आया कि उसने पूरा रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर दिया है। अब ना ऑक्सीजन जा रही है, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। दैट इज़ माई पॉइंट कि अभी तक हम लोग एक जगह जाके रुक गए हैं, आगे जा नहीं रहे हैं। जब तक आप डिज़ीज़ की तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। इसी वजह से जो लोग कोविड हो रहे हैं उनमें मेजॉरिटी उनकी होती है जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है, ठीक है। जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग वो मर जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है, ठीक है। फिर आप ये साइटोकिन स्टॉर्म के नाम के ऊपर उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं जो कि और इम्यूनिटी को कम करती है। तो आप इलाज, अगर ये सही मैं कह रहा हूँ, तो आप इलाज कर रहे हैं या तबीयत को और ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन टू पॉन्डर अबाउट। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसके आंसर को मज़ीद तफसील से हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट टीपी में। आपका बहुत शुक्रिया एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू क्लिक बेल आइकन। कमेंट सेक्शन पे आपके हमारे सवालात का इंतज़ार रहेगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टीपी में।